अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर जाहिद नज़ीर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन का जो है वो एक सिलसिला शुरू किया था, जिसमें हम लोग 2009 का पेपर डिस्कस कर चुके हैं, एनटीएस का बायोलॉजी का पोर्शन, और 2018 का डिस्कस कर चुके हैं एज वेल एज 2011 का। आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो हमारे पास एनटीएस एमकैट एनटीएस पेपर 2012 है। कौन सा है? 2012 का पेपर हम डिस्कस करेंगे, और हम वो ही डिस्कस करेंगे सीक्वेंस जो कि हमारे इस पेपर में दी गई है। एमकैट एनटीएस पेपर 2012, और यहाँ लिख दिया जाता है बायोलॉजी। तो हम बायोलॉजी का पोर्शन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो एमकैट एनटीएस का जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस को हम फॉलो करते हुए डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो भी क्वेश्चंस हैं उसी सीक्वेंस से हम देखेंगे, जो कि सीक्वेंस हमारे पास एनटीएस के पेपर में दी गई है। ये हमारे पास एनटीएस का पेपर है जो कि 7 अक्टूबर 2012 का है। तो 2012 का पेपर है जिसे हम जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और इसकी भी सीक्वेंस जो हमारे पास है दैट इज़ दी फ्रॉम 71 क्वेश्चन। 71 जो है वो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर है 71। अब हम 71 क्वेश्चन की सीक्वेंस से ही डिस्कस करते जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71 है, ऑलमोस्ट ऑल प्रोकैरियोट्स बिलोंग्स टू द किंगडम। ऑप्शन ए फंजाई, बी प्लांटी, सी एनिमिलिया, डी प्रोटिस्टा, ई मोनेरा। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, यू नो वेरी वेल, उसका ताल्लुक मोनेरा, या जिसे हम नाम देते हैं, याद रखिएगा, हम नाम देते हैं उसे किंगडम प्रोकैरियोटी। तो किंगडम मोनेरा के नाम से यहाँ मेंशन है, इसलिए आपका जो आंसर होगा दैट शुड बी ई। ओके, देन द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर कॉल्ड। ऑप्शन ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन्स, डी मिनरल्स, ई एंजाइम्स। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर आएगा दैट इज दी एंजाइम, क्योंकि एंजाइम को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। आंसर आल्सो शुड बी, क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर भी ई आएगा। द क्वेश्चन नंबर 73 हमारे पास है, द क्रोमोसोम्स विथ इक्वल आर्म्स रिजेंबलिंग द लेटर वी आर कॉल्ड। ए टीलोसेंट्रिक, बी सबटीलोसेंट्रिक, सी मेटासेंट्रिक, डी एक्रोसेंट्रिक, ई ऑटोसोम्स। तो याद रखिएगा, वो क्रोमोसोम जिसके आर्म्स इक्वल होते हैं उसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। आपका आंसर 73 का है सी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 74 है, अ वायरल रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट culminates the death of host is known as A lysogenic cycle, B lytic cycle, C Krebs cycle, D glycolysis, E electron transport chain। तो यू नो वेरी वेल, वो लाइफ साइकिल बैक्टीरियोफेज वायरस का जिसमें होस्ट की डेथ हो जाती है, दैट इज द लाइटिक साइकिल। आंसर शुड बी बी। 74 का आंसर है बी। देन 75 क्वेश्चन है, बेसिलाई बैक्टीरिया आर डैश शेप। ए स्फेरिकल, बी स्प्रिंग, सी रॉड, डी स्क्रू, ई कॉमा। तो यू नो वेरी वेल, बेसिलाई रॉड शेप होते हैं। आंसर शुड बी सी। Then question number 76, dash is a typical protozoan that has both animal and plant like character. A option virus, B euglena, C alva, D paramecium, E amoeba। तो you know very well, यूग्लिना जो है वो टिपिकल एग्जाम्पल है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक भी है और मोटाइल भी है एनिमल की तरह,
प्लांट की तरह फोटोसिंथेटिक भी है, इसलिए बी हमारा आंसर होगा 76 का। नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77 है, पेनिसिलियम इज प्रोड्यूस्ड बाय, यू नो वेरी वेल पेनिसिलियम जो है दैट इज फर्स्ट एंटीबायोटिक। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी एलजी, डी फंजाई, ई प्रोटोजोन। तो एलजी से लिया गया था जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, आंसर शुड बी डी, 77 का आंसर है डी। देन क्वेश्चन नंबर 78, सेगमेंटेड वर्म्स बिलोंग्स टू फाइलम डैश, ए एनिलिडा, बी नीमाटोडा, सी पॉरीफेरा, डी मोलिस्का, ई आर्थ्रोपोडा। तो सेगमेंटेड वर्म्स आते हैं एनिलिडा में, सो 78 का आंसर है ए। 79, डैश एक्सक्लूसिवली मैरीन इनवर्टिब्रेट्स, ए आर्थ्रोपोड, बी कार्डरमीड्स, सी प्रोटोजोन, डी नीमाटोड्स, ई प्लैटीहेल्मिन्थस। तो यू नो वेरी वेल हमारे पास एक्सक्लूसिवली मैरीन जो ग्रुप आता है, जो फाइलम है दैट इज इकानड्रमिटा, आंसर शुड बी बी। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80 है, द बॉटनिकल नेम ऑफ ब्रेंजल इज, ए सोलेनम मेलंजीना, डी दतुरा अल्बा, सी सोलेनम नेग्रम, डी सोलेनम ट्यूबरिज्म, ई सेस्ट्रम नॉक्टर्नम। तो यू नो वेरी वेल सोलेनम मेलंजीना कहा जाता है, इज द बॉटनिकल नेम ऑफ ब्रेंजल, सो आंसर शुड बी ए। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81 है, पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ, ए क्रेब साइकिल, बी ग्लाइकोलाइसिस, सी फोटोसिंथेसिस, डी एनारोबिक रेस्पिरेशन, ई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यू नो वेरी वेल ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट या पायरुविक एसिड में फाइनली ब्रेक होता है ग्लाइकोलाइसिस में, आंसर शुड बी बी। इसी तरह वाइन्स एंड बियर्स आर फॉर्म्ड, क्वेश्चन नंबर 82 है, वाइन्स एंड बियर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू डैश प्रोसेस, ए एरोबिक रेस्पिरेशन, बी हाइड्रोलाइसिस, सी हाइड्रोजिनेशन, डी फ्रेगमेंटेशन, ई डीकार्बोक्सिलेशन। तो यू नो वेरी वेल फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस जिसमें अल्कोहल प्रोडक्शन होती है, वाइन या बियर्स बनती हैं, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो हमारे पास आंसर है डी 82 का। देन क्वेश्चन नंबर है 83, सनड्यू इज एन एग्जांपल ऑफ, ए ऑटोट्रॉफिक प्लांट, बी पैरासाइटिक प्लांट, सी सेप्टोट्रॉफिक प्लांट, डी कार्निवोरस प्लांट, ई एक्सटिंक्ट प्लांट। यू नो वेरी वेल कार्निवोरस सनड्यू हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 12 में न्यूट्रिशन में, आंसर शुड बी द डी। क्वेश्चन नंबर 84, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेस आर कॉल्ड डैश, ए लंग्स, बी स्किन, डी गिल्स, ई ट्रैकियल सिस्टम, डी ट्रैकियल सिस्टम, ई स्टोमेटा। तो हमारे पास आंसर है सी, आपको पता है गिल्स रेस्पिरेशन होती है इन केस ऑफ फिशेस। पिक द ऑड वन, ए ऑर्टा, बी आर्टरीज, सी कैपिलरीज, डी वेन्स, ई नेफ्रॉन। तो ऑर्टा ओनली वन होती है, दैट इज ऑड वन, द आंसर शुड बी ए। देन क्वेश्चन नंबर 86 है, फ्लेम सेल आर दी डैश ऑर्गन्स इन प्लानेरिया, ए रिप्रोडक्टिव, बी रिस्पिरेटरी, सी डाइजेस्टिव, डी लोकोमोटरी, ई एक्सक्रीटरी। तो फ्लेम सेल जिसको हम फ्लिकरिंग फ्लेम सेल्स कहते हैं, और प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इन केस ऑफ प्लानेरिया, सो आंसर शुड बी ई। देन स्नेल मूव्स विद द हेल्प ऑफ, ए फुट, बी सीलिया, सी फ्लैजिला, डी सीडोपोडिया, ई शेल्स। यू नो वेरी वेल स्नेल्स में फुट होते हैं जिसके सामने जो है वो ग्लैंड सेल्स भी लगे होते हैं जो कि ग्लैटिनियस सिक्रेशन देते हैं, इसकी वजह से मार्केशन बन रही होती है। तो आंसर शुड बी 87 का आंसर है हमारे पास ए। देन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ए द जॉइंट्स of elbow and knee are fine joint, b the joint cavity is fitted with the lubricating synovial fluid, the c bones of the skull are connected through fixed joint, d hip and shoulder joints are the example of ball and socket joint, e the cell of bones are called osteoblast। तो बेटा ओस्टियोब्लास्ट नहीं बल्कि ओस्टियोसाइट्स कहा जाता है बोन सेल्स को। दी
आंसर आपका है ई, दैट इज 88 का आंसर है ई। देन हमारे पास नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 89, डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मैन। ए कॉर्टिजोल, बी एंड्रोजिन, सी थायराइड ग्लैंड, डी ग्लाइकोजिन ग्लूकागोन एंड ई एल्डोस्टेरोन। तो एंड्रोजिन हार्मोन जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा होता है, एड्रेनल ग्लैंड से, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। आंसर शुड बी 89 का आंसर है बी। देन क्वेश्चन नंबर 90 है अ रॉक लाइक स्ट्रक्चर which connects the embryo to placenta is called A spinal cord, B umbilical cord, C optical fiber, D vocal cord, E spindle fiber। तो यू नो वेरी वेल umbilical cord जो होती है बेबी और मदर के दरमियान कनेक्शन होती है ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। सो आंसर शुड बी बी, 90 का आंसर है बी। देन क्वेश्चन नंबर 91 है द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय अ डैश हार्मोन। A cortisol, A, B प्रोजेस्टेरॉन, C इंसुलिन, D टेस्टोस्टेरोन, E ऑक्सीटोसिन। तो यूट्रल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द ऑक्सीटोसिन जो कि हाइपोथैलेमस का हार्मोन है और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है, दैट इज द E। 91 का आंसर है E। देन क्वेश्चन नंबर 92, व्हिच वन इज नॉट कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। A H3PO4, B sugar deoxyribose, C nitrogenous base, D sugar ribose, E none of these। तो याद रखिएगा राइबोज शुगर डीएनए न्यूक्लियोटाइड में नहीं होती, इसलिए आंसर शुड बी डी। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93 है द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन डैश स्टेज। A लिप्टोटीन, B जाइगोटीन, D डिप्लोटीन, C डिप्लोटीन, D पिकार्टीन, E डाइकोनाइसिस। सो आंसर शुड बी डिप्लोटीन, आंसर सी। क्रॉसिंग ओवर डिप्लोटीन में होती है, आंसर शुड बी सी। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी। द हेमोग्लोबिन ऑफ अ पर्सन विथ सिकल सेल एनीमिया डिफर फ्रॉम नॉर्मल मॉलिक्यूल्स ऑफ हेमोग्लोबिन बाय 1। ए मोनोसैकेराइड फ्रक्टोज, बी डाइसैकेराइड सक्रोज, सी फैटी एसिड ग्लूटामिक एसिड, डी लिपिड्स ओलिक एसिड, ई अमीनो एसिड वेलाइन। तो यू नो वेरी वेल हमने पढ़ा था कि ग्लूटामिक एसिड की जगह पर एक अमीनो एसिड लग जाता है, दैट इज वेलाइन। सो आंसर शुड बी ई। देन क्वेश्चन नंबर 95 जो कि एक प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस करते हैं अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप कैन नॉट अकर अमंगस्ट द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम अ मैटिंग बिटवीन अ पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ए एंड अ पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप बी। कहता है कि कौन सा जीनोटाइप नहीं है। ऑप्शन ए है ए, बी है ए बी, सी है ए, डी है बी, ई है ओ। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो पर्सन है, एक पर्सन ब्लड ग्रुप ए का है, एक बी का है। अब देखें यहां पर ब्लड ग्रुप ए है और बी, तो हम डायरेक्टली यहां कर देते हैं कि ब्लड ग्रुप ए पहले हम होमोजाइगस में रखेंगे और बी को भी होमोजाइगस में। तो हमारे पास सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं दैट इज विथ ब्लड ग्रुप ए बी। यहां देखें हमारे पास तमाम तर ऑफस्प्रिंग जो हैं दैट वुड बी द ब्लड ग्रुप ए बी। 100% जो आ रहा है वो ए बी आ रहा है। अब हम इसको हेट्रोजाइगस कंडीशन रख के देख लेते हैं। हम ए को भी हेट्रोजाइगस लेते हैं और बी को भी हेट्रोजाइगस लेके देखते हैं। बी भी हमारे पास हेट्रोजाइगस है। तो अब देखें पहला आ रहा है ए बी ऑफस्प्रिंग, दूसरा आ रहा है बी हेट्रोजाइगस, तीसरा आ रहा है ए हेट्रोजाइगस और चौथा आ रहा है ओ। तो इसका मतलब ये है कि ए बी वाला ऑप्शन भी ठीक है क्योंकि आ रहा है यहाँ पर ए बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है। तो आंसर जो हमारे पास ए है दैट इज कैन नॉट अकर, यानी वो है ए। तो ए ब्लड ग्रुप इसमें नहीं आ सकता। सो आंसर शुड बी ए। देन हमारे पास प्रॉब्लम है इफ अ फ्रूट फ्लाई द जीनोटाइप फॉर
wing type is located on autosome chromosome, the allele for wild type wings is dominant over the allele of vestigial wing. If homozygous dominant male fly is crossed with a female with vestigial wings, what percent of their female progeny is accepted the wild type wings? तो हमारे पास कह रहा है कि कितनी परसेंट चांसेस है कि जो इसकी फीमेल प्रोजेनी होंगी वो वाइल्ड टाइप होंगी। तो याद रखिएगा, यहां पर अगर आप क्रॉस करके देखें तो इसका आंसर जो आएगा दैट विल बी दी वाइल्ड टाइप, दैट विल बी 25% आई थिंक आंसर आता है, जिसको आप मैंने मेथड आपको बताया था, सॉल्व करके देखिएगा, आंसर शुड बी बी। इसी तरह हमारे पास 97 है, द फर्स्ट एवर क्लोन शीप वाज नेम्ड एज ए सिली, बी डॉली, सी जॉली, डी हनी, टी टॉमी। तो डॉली शीप जो है वो क्लोन हुई थी। 97 का आंसर हमारे पास है दैट इज द डी, सॉरी बी आंसर है। देन डार्विन थ्योरी was based on all of the following points except A. Over reproduction, B. Struggle for existence, C. Variation and heredity, D. Survival of fittest, E. Use and disuse of organ। तो हमने एक्सेप्ट की बात की है क्वेश्चन में, तो आंसर शुड बी ई, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन जो पास्टुलेट है दैट इज लामार्कन थ्योरी का है, इसलिए डार्विन में नहीं होगा। द डिकम्पोजर ऑफ एन इकोसिस्टम 99 क्वेश्चन है, decomposer of an ecosystem, A. parasite only, B. bacteria only, C. fungi only, D. bacteria and fungi, E. producers only। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई दोनों को हम प्रिंसिपल डिकम्पोजर कहते हैं, सो आंसर शुड बी डी। द फ्रोजन सॉइल इन टंड्रा इज कॉल्ड ए आइस सॉइल, बी स्नो सॉइल, डी फ्रीज सॉइल, सी फ्रीज सॉइल, डी पर्मा सॉइल, ई फॉरेस्टेड सॉइल। तो पर्मा फॉरेस्ट कहते हैं, आंसर शुड बी डी। तो याद रखिएगा, जो फ्रोजन जोन्स होती हैं या सॉइल्स होती हैं टंड्रा में, उसे पर्मा फॉरेस्ट कहते हैं, आंसर शुड बी डी। तो हमने यहाँ 96 क्वेश्चन, मैंने आपको यहाँ पर सारी ट्रिक्स बताई थी कि किस तरह आप क्रॉस करेंगे, तो इसलिए मैंने आपके लिए एक असाइनमेंट छोड़ी है कि आप इसको सॉल्व करें। आंसर मैंने बता दिया है, आप इसको खुद सॉल्व करके देख सकते हैं और आंसर आपका आएगा। अगर ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आई विल एक्सप्लेन इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास एमकेट एनटीएस पेपर 2012 बायोलॉजी का पोर्शन हमने डिस्कस किया। और याद रखिएगा कि इस जो ओरिजिनल पेपर है इसकी कॉपी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में इसको देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।